लिगेंड्स। अब लिगेंड कौन होती है? लिगेंड ऐसी स्पीसीज होती है जो सेंट्रल मेटल को क्या दे सकती है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स वो स्पीसीज होती है जो सेंट्रल मेटल को पेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक लिगेंड मतलब एक मॉलिक्यूल कितनी लोन पेयर देता है। अगर एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही लोन पेयर देता है तो इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड, और उसको हम कहते हैं उसकी डेंसिटी। डेंसिटी अगर 1 है तो लिगेंड को कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। डेंसिटी अगर 1 है तो इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड पे भी हमारे पास 2 टाइप की लिगेंड है। एक जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड, और दूसरी ऐसी लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? चार्ज। जैसे आप सबको पता है नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर, तो 3 अनपेयर की मदद से उसने कितने बॉन्ड बनाए? 3, और वहां पे बना NH3 दैट इज अमोनिया। और ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर क्या करेगा? शेयर करेगा। किसके साथ शेयर करेगा? मेटल के साथ। और यहाँ पे बनेगा कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड यू गेट दिस। तो समझ जाना ये अमोनिया सिर्फ कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1। सो इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड, एंड एज इट फॉर्म ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, it will form only 1 coordinate bond, so it is the monodentate ligand. और इसका नाम लिखते समय हम नाम लिखते हैं इसका अमाइन, ठीक है। और इसके ऊपर का जो चार्ज होता है कितना होता है? 0। सेकंड मोनोडेंटेड लिगेंड हमारे पास एक CO। You all know very well about the carbon. Carbon in GS has 1 lone pair 2 unpaired, and oxygen also have 2 lone pair 2 unpaired. तो ये शेयर करता है, और ये इधर कार्बन की लोन पेयर का यूज करके वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसी लिगेंड को कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड। कार्बोनिल लिगेंड और कोबाल्ट में हमेशा बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि ध्यान रखना, जब दोनों सरीके हो, दोनों सेम हो, तो वो कार्बोनिल लिगेंड होती है। लेकिन कार्बन बड़ा ऑक्सीजन छोटा हो तो वो कोबाल्ट होता है। तो कब क्या होता है? डू यू अंडरस्टैंड? छोटा बड़ा कोबाल्ट, दोनों से कार्बोनिल लिगेंड, ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द कार्बोनिल लिगेंड वी हैव रिटन हियर। अलॉन्ग विद दैट पीने का पानी, ठीक है, पीने का बाहर का कोई भी चलता, ठीक है। तो पानी इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोले कि इसके पास तो 2 लोन पेयर है, लेकिन 2 लोन पेयर है, लेकिन वो एक ही लोन पेयर देता है, और वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर वाटर। तो वाटर, इसका नाम तो है वाटर, लेकिन इसको कहते हैं एक्वा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AQ से, ठीक है। आपको ये नोट डाउन करनी है सारी लिगेंड, और कल आपकी ओरली होनी चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड में 3 मोनोडेंटेड लिगेंड हमने पढ़ी है। एक पहली अमाइन, दूसरी कार्बोनिल, तीसरी एक्वा, चौथी भी और एक बता रहा हूं। वी हैव द कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर्ड। 3 अनपेयर्ड में से 2 अनपेयर्ड उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर की, और यहाँ पे है एक उसकी कौन सी इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसने इधर बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये होगी यहाँ पे लिगेंड। इस लिगेंड का नाम है कौन सी लिगेंड? नाइट्रोसिल लिगेंड, नाइट्रोसिल लिगेंड, ठीक है। तो इस तरह हमने ये 4 मोनोडेंटेड लिगेंड देखी है जो कि न्यूट्रल है, ठीक है। इनमें से आप अगर देखेंगे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। ये दोनों कैसी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो दीज आर द 4 एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी लिगेंड हम पढ़ेंगे, मोनोडेंटेड ही है, लेकिन उनके ऊपर क्या है? चार्ज। मोनोडेंटेड ही है, मोनोडेंटेड ही है, लेकिन उनके ऊपर क्या है? चार्ज। तो कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज वाली मोनोडेंटेड लिगेंड। अब कुछ के ऊपर चार्ज रहेगा -1, तो कुछ के ऊपर चार्ज रहेगा -2। मैक्सिमम के ऊपर का जो चार्ज है वो कितना है? -1। अब हम -1 चार्ज वाली लिगेंड पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हैलोजन।
हेलोजन को हम डिनोट कैसे करते हैं? X. Halogens are denoted by X. And what are the halogen? Fluoro, chloro, bromo, iodo. Once more, what are the halogens? Fluoro, chloro, bromo, iodo. ये सारे कौन है? Halogen. ये सारे कौन है? Halogen. What are the halogens once more? Fluoro, chloro, bromo, iodo. तो फ्लूरो के ऊपर कौन सा चार्ज? निगेटिव. क्लोरो के ऊपर निगेटिव, ब्रोमो के ऊपर निगेटिव और आयोडो के ऊपर भी निगेटिव. ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स निगेटिव से. ठीक है, एंड दीज आर द वर्ड हेलो. इनको नाम लिखते समय दो टाइप का नाम हम इसका लिख सकते हैं. एक रूल है नोमेनक्लेचर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, अगर कॉम्प्लेक्स लिगैंड के ऊपर अगर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज, तो उसके नाम के एंड में वो आना चाहिए. क्या आना चाहिए? ओ. तो ये है हैलाइड, ये है हैलाइड. तो इसमें का ई निकाल के इसके एंड में क्या लगा देते हैं? वो. तो इसको कहते हैं हैलाइडो और इट इज आल्सो कॉल्ड हेलो. ठीक है, तो इसको अदर हेलो कहते हैं या इसको क्या कहते हैं? हैलाइडो कहते हैं. तो ध्यान रखेंगे, इट इज कॉल्ड हेलो और हैलाइडो. क्लियर है? तो दिस इज द हेलो और हैलाइडो वी हैव. तो जैसे फ्लूरीन है तो फ्लूरो और फ्लूराइडो, क्लोरीन है तो क्लोरो और क्लोराइडो. ठीक है, इस तरह हम इनके क्या लिखते हैं? नाम. ये हो गए. अब इसके बाद इसमें भी हमारे पास है, एक है OH निगेटिव. अब OH निगेटिव कैसे लिगेंड है? अभी हमें पता है OH के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? निगेटिव चार्ज. अब OH के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज वाले का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्साइड. बराबर. तो हाइड्रोक्साइड में का ई निकाल के क्या लगाया? वो हाइड्रोक्साइडो और इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सो. हाइड्रोक्सो जनरली इसी नाम से इसको पहचाना जाता है. और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. जिससे ठीक है, इससे तो इस तरह समझना. चलो, तो इट्स व्हाट? हाइड्रोक्सो. नाउ आफ्टर हैविंग दिस, अभी हमारे पास है नेक्स्ट लिगेंड साइनो. दैट इज व्हाट? Cn निगेटिव. कार्बन के पास 4 अनपेड होते हैं, 4 अनपेड में से 3 अनपेड उसने इधर शेयर किए और ये आ गया निगेटिव चार्ज. तो ये निगेटिव चार्ज आ गया, इसका नाम है साइनाइड. और साइनाइड में का ई निकाल के क्या लगा दिया? O. तो क्या हो जाएगा? साइनाइडो और इट इज आल्सो कॉल्ड साइनो. साइनाइडो और इट इज आल्सो कॉल्ड साइनो. ठीक है, और सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1. ठीक है, अब इसी के भाई बहन है. ठीक है, इनको मैं एक इसमें 2 ले लेता हूं. कभी कभी जो बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ से नहीं बनता. किसके तरफ से बनता है? नाइट्रोजन की तरफ से बनता है. यहाँ पे बॉन्ड कार्बन की तरफ से बना, कार्बन की तरफ से बना तो साइनो कहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की तरफ से बना तो आइसोसाइनो कहते हैं. आइसोसाइनो कहते हैं. और ऐसी लिगेंड की जोड़ी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनमें कितने डोनर एटम है? 2. कभी जैसे एक मोबाइल में 2 सिम रहते हैं लेकिन एट ए टाइम दोनों सिम से फोन नहीं लगा सकते. आइदर यू हैव टू यूज द सिम 1 और सिम 2. बराबर. सेम इज द कंडीशन हियर. आइदर यू हैव टू यूज दिस सिम कार्बन या सिम नाइट्रोजन. ठीक है, कार्बन का कार्बन का नेटवर्क यूज करो या नाइट्रोजन का यूज करो. डू यू अंडरस्टैंड? एट ए टाइम दोनों भी यूज नहीं कर सकते. तो सेम इज द कंडीशन हियर. तो ऐसी जो लिगेंड्स रहती है, सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड. ऐसी लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? एम्बिडेंटेड लिगेंड. तो वो मोनोडेंटेड तो है, वो निगेटिव तो है, लेकिन साथ में उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या वो जो बॉन्ड, इसको हम डोनर एटम कहते हैं. कौन सा एटम? डोनर एटम. जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला एटम है उस एटम को हम कौन सा एटम कहते हैं? डोनर एटम. तो यहाँ पे 2 तरह के डोनर एटम होते हैं. एक होता है कार्बन और एक होता है नाइट्रोजन. या 2 है, लेकिन एट ए टाइम वो किसी एक ही डोनर एटम का यूज करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. सो ये हमारी लिगेंड है एम्बिडेंटेड लिगेंड. तो ये हो गई साइनो और ये हो गई आइसोसाइनो. ठीक है, इसके बाद नाइट्रो. ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन के पास होती है 3
अनपेड और एक लोन पेयर। और इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज आया तो ये इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से ये बन गया, इसका नाम है नाइट्राइटो ओ, क्योंकि वो किसके थ्रू जुड़ा है, ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है। और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, ठीक है। तो इट इज NO2 नेगेटिव। और इसको रिप्रेजेंट करते वक्त शॉर्ट में ONO ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब क्या होता है कि जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके थ्रू बनाता है, नाइट्रोजन के थ्रू बनाता है, तो इसको फिर ऐसे लिखते हैं और इसका नाम लिखते हैं नाइट्राइटो N, ठीक है। उसका नाम है नाइट्राइटो O और इसका नाम है नाइट्राइटो N। एंड दिस इज द व्हिच लिगेंड अगेन, एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और इसके ऊपर का भी चार्ज होता है -1। ये सारी की सारी जितनी भी लिगेंड्स हम पढ़ रहे हैं, these all ligands are which ligand, ambidentate ligand, secondly monodentate ligand, thirdly -1 carrying charge ligand। Do you understand? अभी हम और एक पढ़ते हैं यहाँ पे एम्बिडेंटेट में, ये है HCl निगेटिव और ये है NCS निगेटिव। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके थ्रू बना, सल्फर, और इधर नाइट्रोजन। तो सल्फर के थ्रू बना तो इसको कहते हैं थायोसाइनो, क्या कहते हैं इसको, थायोसाइनो। और नाइट्रोजन के थ्रू बना तो आइसोथायोसाइनो, क्या कहते हैं इसको, आइसोथायोसाइनो, ठीक है। वंस मोर, सल्फर के थ्रू बना तो थायोसाइनो, नाइट्रोजन के थ्रू बना तो आइसोथायोसाइनो। तो इस तरह ये हमारे पास है, एक है थायोसाइनो और दूसरा है आइसोथायोसाइनो, ठीक है। तो ये भी इनके ऊपर का भी चार्ज है -1 एंड दीज आर अगेन द व्हिच लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड। सो इन ऑल वी हैव सीन 6, we can have 2, 4, 6, 8 monodentate ligand carrying which charge, negative charge, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने बिना देखे कल एक बार लिख के लाना, पूरा यूनिट लिगेंड पे है। अगर आपकी लिगेंड पता है, आपको लर्न है, तो ही आप आगे का यूनिट समझ पाएंगे, अदरवाइज आप आगे का यूनिट समझ नहीं पाएंगे, मैं बता रहा हूं। इसलिए कल बिना देखे हुए जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो 3 या 4 बार लिख लो, जिनका लर्न नहीं है। और कैसे, डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले पूरी लिगेंड लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। और बिना देख के लिख के देखना, जितनी नहीं आई नंबर लर्न करना कि हमारे पास न्यूट्रल मोनोडेंटेट कितनी, 4, सब बोलेंगे न्यूट्रल मोनोडेंटेट कितनी, 4। कौन सी, अमाइन, CO, NO और H2O, बराबर। फिर उसके बाद 8 है, कौन, निगेटिवली चार्ज, -1 कैरिंग निगेटिवली चार्ज लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, कितनी है, 8। कौन सी, हेलो, पीप, साइनो, हेलो और हाइड्रोक्सो, वो पहले दोनों। और एम्बिडेंटेट की कितनी जोड़ी, 3। कौन सी, साइनो, आइसोसाइनो, ठीक है। नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, फिर थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, ऐसा और नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसको लिख के देखना, उसके ऊपर का चार्ज एंड एवरीथिंग, ये आपका लर्न होना चाहिए। अब ये हो गई हमारी कौन सी लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो दिस इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। अब उनकी डेंसिटी कितनी है, अभी 2। जब इनकी डेंसिटी 2 रहती है तो इनको कहते हैं हम बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और बाइडेंटेट में न्यूट्रल वाली सिर्फ अकेली है, तो इसलिए हम इधर चार्ज भी लिख लेंगे उसके ऊपर का, पहले नाम लिख लेते हैं हम। बाइडेंटेट लिगेंड में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले और सबसे बढ़िया लिगेंड हमारे पास है, इधर लिगेंड का स्ट्रक्चर एंड नेम, स्ट्रक्चर और नेम हम लिखेंगे लिगेंड का। तो सबसे पहले आप सबको पता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का नाम होता है बच्चों इथिलीन, ठीक है, छोटे बच्चों का नाम है इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्कीन का कॉमन नेम लिखते हैं हम अल्केनिन, तो 2 कार्बन वाले अल्कीन हो गया इथिलीन। और इसको कार्बन को जब NH2 लगता है तो वो हो जाता है
अमाइन, तो कितने अमाइन हो गए बच्चों? 2, तो ये हो गया इथिलीन डायअमाइन, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया बच्चों इथिलीन डायअमाइन, इसका नाम है इथिलीन डायअमाइन। और ये है इसकी लोन पेयर, ये है इसकी लोन पेयर, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां रहेगा मेटल एंड यू गेट दिस कंपाउंड, दिस इज द इथिलीन डायअमाइन। इतना बड़ा नाम लिखने को पुराते नहीं, इसलिए शॉर्ट में एब्रिविएशन हम उसको कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EN से। वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड, सब लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे इस लिगेंड को। क्या नाम है इसका? सब बोलेंगे इथिलीन डायअमाइन। कौन सी लिगेंड है ये? इथिलीन डायअमाइन। कैसी डेंटेट? बायडेंटेट। कैसे? चार्ज कितना है इसके ऊपर? 0, मतलब इट इज द विच लिगेंड? न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। बायडेंटेट में सबसे पहली सबसे बढ़िया फेमस लिगेंड है इथिलीन डायअमाइन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं EN से, और इसके ऊपर का चार्ज होता है 0। इसको ज्यादा लिखना, ये लर्न होना जरूरी है आपकी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, ठीक है। कल इसको ज्यादा लिखना, स्टार करना इसको, ठीक है। इथिलीन डायअमाइन, इस लिगेंड को हम अगर यहां से एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन अगर भेजे तो इस लिगेंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये इधर है, ये इधर है। दिस लिगेंड कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, and as this ligand can be divided in 2 equal parts, so such ligands are called symmetrical ligand, symmetrical bidentate। कौन सी ligand है ये? Symmetrical bidentate, symmetrical bidentate। Symmetrical bidentate ligands are denoted by AA, मतलब इसके दोनों एटम सेम है, और ये क्या कर सकता है? ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही सकता है, डोंट वरी। तो ध्यान में रखना EN, EN is the ethylene diamine and it is the which ligand? Symmetrical bidentate ligand, ठीक है। Now, तो this is the first एकच न्यूट्रल लिगेंड, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड में आपको यहाँ पे बताता हूं ऑक्सैलिक एसिड। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है 2 COOH एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं, लेकिन हमें पता है एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, तो दोनों ने भी क्या डोनेट किया है? H पॉजिटिव आयन। और H पॉजिटिव आयन देने के बाद उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया, ध्यान दो, ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2, बराबर। और यहाँ पे कार्बन अगर देखेंगे कितने कार्बन है? 2। ऑक्सीजन अगर देखेंगे कितने ऑक्सीजन है? 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो क्या फॉर्मूला हो गया? C2O4 डाइनेगेटिव। और ये ऑक्सैलिक एसिड से बना है, तो लेकिन जब एसिड नहीं रहा वो, क्योंकि वहां से क्या चला गया? H पॉजिटिव, तो वो 8 लगता है, तो ऑक्सैलेट। जैसे हम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बोलते हैं ना, तो उसी तरह ये हो गया ऑक्सैलेट। लेकिन हमें पता है जो लिगेंड के ऊपर क्या रहता है? चार्ज, उसके एंड में क्या लगाते हैं? O। और इसीलिए इसको जब हम बोलते हैं तो नाम लिखते हैं इसका ऑक्सैलेटो। क्या नाम लिखते हैं? ऑक्सैलेटो। और इसको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्स से। ये एक और इंपॉर्टेंट लिगेंड है जो क्या कर सकते हैं? जो बायडेंटेड है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 and its name is oxalato, ठीक है। and it is denoted by AA because it is again a symmetrical bidentate ligand, ठीक है। symmetrical bidentate ligand, ligand का नाम है oxalato। कौन सी ligand है ये? oxalato, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप गौर से देख सकते हो। व्हाट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट? -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 and it is the symmetrical bidentate ligand. After having this symmetrical bidentate ligand, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी symmetrical bidentate ligand। 2 symmetrical bidentate ligand आपको ध्यान में रखनी है। एक है EN, that is ethylene diamine, और दूसरी है oxalato, that is C2O4 dinegative, C2O4 dinegative, ठीक है।
मॉलिक्यूल में आपको पता है कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगे हुए ग्रुप को, अब उस कार्बन को अल्फा कार्बन और इस पे लगा अमीनो, तो अमीनो लगा तो नाम रखा अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। और ये जो अल्फा अमीनो एसिड है, यहाँ पे जनरली एक हाइड्रोजन रहता है और एक आर रहता है, तो आर की जगह अगर हम हाइड्रोजन ही रखें तो ये स्पेशल अल्फा अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम है इसका? ग्लाइसिन। दिस इज द स्पेशल अल्फा अमीनो एसिड वी हैव, जिसका नाम है बच्चों ग्लाइसिन, ठीक है। और ये एक ध्यान रखेंगे सब, दिस इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप को लगा होता है, ऐसे कार्बन को कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन। लेकिन इसमें 2 हाइड्रोजन कैसे है? सेम। सो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन एंड सो हमारे पास यहाँ पे ये कार्बन है और ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये ग्लाइसिन है। और हमें पता है एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, तो ये एक डोनर एटम, ये एक डोनर एटम, ये इधर से देगा, ये इधर से देगा, इधर मेटल लिगेंड आएंगे। तो कितने डोनर एटम हो गए? 2। सो इट इज अगेन अ रिच लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। सेकंडली इसके 2 डोनर एटम से नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। सो इट इज द अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AB, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में GLY। GLY स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, GLY स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन। और जब हम उसका नाम लिखते हैं तो अभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -1, और निगेटिव आया तो अभी एसिड था तो ग्लाइसिन, अभी एसिड नहीं रहा तो 8 आ जाएगा। जैसे एसिडिक एसिड, ऐसी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय 8, तो इधर भी एंड में क्या लगेगा? ग्लाइसिनेट। और निगेटिव चार्ज आया इसलिए उसका नाम क्या लिखेंगे? ग्लाइसिनेट, और एंड में लगाएंगे ओ, तो पूरा नाम होगा ग्लाइसिनेटो। क्या नाम होगा बच्चों? ग्लाइसिनेटो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इट्स कंप्लीट नेम विल बी ग्लाइसिनेटो। तो इस तरह हमारे पास ये है ग्लाइसिन और इट इज कॉल्ड ग्लाइसिनेट एंड दिस इज व्हाट? ग्लाइसिनेटो। आफ्टर हैविंग दिस ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेट एंड ग्लाइसिनेटो, अब हम और थोड़ा आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है सब? तो ये हमारे पास अलग अलग लिगेंड्स है, तो ये है ग्लाइसिन लिगेंड और वहां पे बन गया ग्लाइसिनेटो। नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिनेट, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। यहां तक क्लियर है सब? अब एक खतरनाक लिगेंड, आप ऑक्सीजन, ग्लाइकॉल पता है आपको? ग्लाइकॉल, ठीक है। ग्लाइकॉल और ग्लाइकॉल के रिलेटेड जो अल्डिहाइड होता है उसका नाम है ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल होता है ये, ठीक है। अल्कोहल रहा तो ग्लाइकॉल और इसका रिलेटेड अल्डिहाइड कौन होता है? ग्लायोक्सल। और ग्लायोक्सल ये है, और आपको अल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ पता है, वी ऑलरेडी सीन दिस रिएक्शंस, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विद NH2OH, देयर इज रिमूवल ऑफ H2O and after the removal of H2O you get C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल के इधर लगा दिए 2 मिथिल। अब यहाँ का OH बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? -1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाए? 2। सो इट इज अगेन अ रिच लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और सेकंडली क्या है? कितने मिथिल? डायमिथिल, ठीक है। ग्लाइकॉल से बना इसलिए ग्लाइकोजाइम, ग्लाइकोजाइम बना नहीं है, अल्डोक्साइम की टॉक्साइम, तो ये हो गया ग्लाइकोजाइम, डायमिथिल ग्लाइकोजाइमेटो। क्या नाम हो गया? डायमिथिल ग्लाइकोजाइमेटो।
zymato is in short it is called DMG. कौन सी लिगेंड कहते हैं इसको? DMG. What is DMG बेटा? Dimethyl glycoxymato. What is DMG? Dimethyl glycoxymato. ध्यान रखेंगे. We have this ligand. Its name is the DMG ligand. That is the dimethyl glycoxymato. और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? -1. कौन सी लिगेंड है ये? DMG. What is DMG? Dimethyl glycoxymato. तो ये हमने कुछ लिगेंड्स पढ़ी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1. ठीक है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1. तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 वाली कितनी लिगेंड पढ़ी? हो गया. अब डायरेक्ट ध्यान में रखना है. ऑक्सीडेशन स्टेट -1 वाली कितनी लिगेंड पढ़ी हमने? 3. एक पहले तो ईएन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2. ठीक है, जीएलवाई की -1, डीएमजी की -1. बस हो गई. ये 4 लिगेंड आपको लर्न रखनी है. ठीक है, एंड ऑल आर द बायडेंटेड लिगेंड. समराइज कर लेना, इसको बाहर निकाल लेना 20%. ठीक है, वंस मोर. ईएन इथिलीन डायमाइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 0. ठीक है, ऑक्स अरे होते तुझ्या तिकडे पहिले नाव सांगा द्यायचे. ईएन ऑक्स ऑक्झॅलेटो, जीएलवाय ग्लायसिन, डीएमजी ग्लाइकोक्सामाटो. ठीक है, ईएन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्झॅलेटो की -2, जीएलवाय की -1 और डीएमजी की -1. है ना? तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. एंड ऑल आर बायडेंटेड लिगेंड. ध्यान में रखेंगे. ऑल आर व्हिच लिगेंड? बायडेंटेड लिगेंड. सारी की सारी कौन है? बायडेंटेड लिगेंड. कीप इन योर माइंड, ऑल आर द बायडेंटेड लिगेंड. नाउ एज all are the bidentate ligands we have. After having these different bidentate ligand, that is EN ethylene diamine, OH oxalato, GLY glycine, DMG dimethyl glycoxymato. Clear है सब? आगे चलेंगे. तो this is about the bidentate ligand. Now we see here the tridentate. Tridentate ligand बहुत easy है. ये जो हमारा इथिलीन डायमाइन है, This is what? इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन डायअमाइन का अभी क्या करना है? एक हाइड्रोजन निकालना है. This is what? इथिलीन. अब यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल के फिर से यहाँ पे दूसरा इथिलीन और इसको लगा देना है एक NH2. तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर, ये तीनों यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे सेंट्रल में रहेगा मेटल. और ये जो बन गया, कितने इथिलीन हो गए हैं अभी? 2. और अमाइन कितने हो गए? 3. तो पूरा नाम क्या रखा? डाइइथिलीन ट्राइअमाइन. क्या नाम हो गया बच्चों? डाइइथिलीन ट्राइअमाइन. कीप इन योर माइंड, इसका जो पूरा नाम है वो है डाइइथिलीन ट्राइअमाइन. डाइइथिलीन ट्राइअमाइन. तो ध्यान रखेंगे, इसका जो नाम है, इट इज द diethylene triamine. That diethylene triamine is nothing but, ठीक है, देखो इधर ध्यान रखो, जब एक इथिलीन था पहले के, इसमें क्या था? एक इथिलीन और अमाइन कितने थे? 2. तो हम नाम क्या रखते थे? इथिलीन डायअमाइन. और रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ईएन. मतलब एक इथिलीन रहा तो एक ईएन, एक इथिलीन रहा तो एक ईएन. और इसीलिए अभी कितना इथिलीन है बच्चों? 2. तो कितना ईएन? 2 ईएन. तो कौन बन जाएंगी? डायन. सॉरी, डायन नहीं बनेगी. कौन बनेगी? डाइन. ठीक है, डरना नहीं है. ठीक है. सो क्या बन गई? डायन. और अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0. एंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 3 बनाए. इट इज व्हिच लिगेंड? ट्राइडेंटेट लिगेंड. Tridentate ligand. It is the tridentate ligand. Its name is a diethylene triamine. Diethylene triamine. So this is the diethylene triamine, and it is the what? Tridentate ligand,
एंड इट इज कॉल्ड डायन। अकेली डायन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी? 3। ठीक है, इन कितने बनाएंगी? 2। और ध्यान में रखना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगी मतलब एक लोन पेयर देंगी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने देंगी? 2। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो एक लोन पेयर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो मोनोडेंटेट कितने इलेक्ट्रॉन देती है? 2। बाइडेंटेट 4 और ट्राइडेंटेट 6। ठीक है, वंस मोर, मोनोडेंटेट 2, बाइडेंटेट 4, ट्राइडेंटेट 6। क्लियर है? तो ये हो गए उनके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब क्या करें? अब एक और लाएंगे। ठीक है, एक और लाएंगे। अब क्या होगा? इसमें से एक ये निकाला और फिर से यहां लगा दिया एक इथिलीन डाइअमाइन, और इसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? अभी 4। अब इथिलीन कितने हो गए? 3 हो गए, तो ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन। ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन। हाउ मच डेंटेड? टेट्राडेंटेड। सो इसका नाम रहेगा ट्राईन, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एंड इट इज हाउ मच डेंटेड? टेट्राडेंटेड। टेट्राडेंटेड लिगेंड। ठीक है, और एक बढ़ेंगी तो कौन सा डेंटेड? पेंटाडेंटेड। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस हुई। ठीक है, एक और एक बढ़ेंगी तो क्या नाम? पेंटाडेंटेड। कौन सी लिगेंड? पेंटाडेंटेड। अब पेंटाडेंटेड लिगेंड में क्या करेंगे? पेंटाडेंटेड का अभी ये तो समझ जाएंगे आप, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अभी हमने लिखा दिस इज अ व्हिच डाइअमाइन? इथिलीन डाइअमाइन। दिस इज इथिलीन एंड दिस इज डाइअमाइन। एंड आप बचपन से एसिडिक एसिड के बारे में डिस्कस करते आए हो। दिस इज द व्हिच एसिड? एसिडिक एसिड। एंड एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। आफ्टर डोनेटिंग H पॉजिटिव आयन जो बनता है उसको कहते हैं एसिटेट। तो ये हो गया एसिटेट। अब इसमें का एक हाइड्रोजन निकाला, और ये नाइट्रोजन का क्या निकाला? एक हाइड्रोजन, और इसको लगाया कौन सा ग्रुप? एसिटेट ग्रुप। दूसरा हाइड्रोजन निकाला, वहां पे भी कौन सा ग्रुप लगाया? एसिटेट ग्रुप। तीसरा हाइड्रोजन निकाला, वहां पे भी कौन सा ग्रुप लगाया? एसिटेट ग्रुप। चौथा हाइड्रोजन निकाला, वहां पे भी कौन सा ग्रुप लगाया? एसिटेट। और नाइट्रोजन की लोन पेयर अभी भी सही सलामत है। तो ये इसने बनाया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसने बनाया दूसरा। कितने हो गए? 2। इसने बनाया अरे हाँ, इसने बनाया तीसरा, इसने बनाया चौथा, इसने बनाया पांचवा, इसने बनाया छठवां। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 6 बनाए तो हेक्साडेंटेट। 6 बनाए तो हेक्साडेंटेट। तो ये हो गई कौन सी लिगेंड? हेक्साडेंटेट लिगेंड। सो दिस इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड। और ये क्या था? इट वॉज द इथिलीन डाइअमाइन। अरे इथिलीन डाइअमाइन, और उसको कितने एसिटेट लगे? 4। कितने एसिटेट लगे? 4। तो फिर इसका नाम हो गया इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, जिसको हम कहेंगे EDTA। क्या कहेंगे? EDTA। व्हाट इज EDTA? इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी -4। ठीक है, जो कुछ भी आप अभी पढ़ रहे हो ये आपके दिमाग में तभी रहेगा जब आप उसको घर को जाएंगे, इसको रिवाइज करेंगे, बिना देखे पढ़ के, बिना देखे पढ़ेंगे, बिना देखे लिखेंगे, और खुद रिकॉल करके देखेंगे, तब आपका ये लर्न होगा। अदरवाइज लर्न नहीं होगा। कितनी भी रिवीजन
ऑक्सीजन लो, कोई असर नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे बच्चों इसको। दिस इज द EDTA। व्हाट इज EDTA वंस मोर? इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है, वंस मोर क्या है ये? इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो। सो दिस इज द EDTA, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेटो, एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -4। कभी कभी यहाँ पे हो गया ये यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, एसीटेट ग्रुप नहीं रहेगा, तो फिर वो रहेगा इथिलीन डायअमाइन ट्राइएसीटेटो, और फिर उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कितनी रहेंगी? -3, और फिर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना कब बनाएगा? एकदम, तो इट विल बी अ पेंटाडेंटेट। तो पेंटाडेंटेट का लिख लेते हैं, पेंटाडेंटेट। पेंटाडेंटेट का क्या रहेगा? EDTA, ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ठीक है, क्या नाम रहेगा? इथिलीन डायअमाइन ट्राइएसीटेटो। स्ट्रक्चर कैसा आएगा समझ गए? सिर्फ ये एक नहीं रहेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए ही तो मैं आपको ड्रॉ ही करके देता हूं। ठीक है, आपको थोड़ा जलन महसूस होगी, यू डोंट हैव द ऑप्शन। ठीक है, सो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा एंड इट विल फॉर्म द 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इट विल बी द EDTA -3। ठीक है, तो अगर EDTA की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है तो आपलं ध्येय जवळ आलेलं आहे। ठीक है, आता दुसरं आहे की तुमचा ग्राफ जो सुरुवातीला असा येत होता, मग मधात असा गेला, मग असा गेला, मग असा गेला, मग असा गेला होता मधातात। ठीक है, आता तो अजून असा चाललेला आहे काही लोकांचा। ठीक है, आता हे दिवस आहे की ग्राफ आता असा गेला पाहिजे, असा। हे आली परीक्षा। ठीक है, असा गेला पाहिजे ग्राफ, लक्षात ठेवा। ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो समय का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही समय पे अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है, उसका जो बेनिफिट होता है, उसका जो फ्रूट होता है वो अच्छा मिलता है समय पे। अब वो समय आ चुका है कि जहां पे मेहनत करने से आपको आउटकम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब वो समय, बहुत मेहनत की थी आपने शुरू में, बहुत तीर मारे थे, बहुत कुछ किया था, कोई फायदा नहीं। देखो यूनिट रिवाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आप में से कुछ लोगों को पुरानी बातें याद आ रही होंगी, किसी को नहीं याद आ रही होंगी, लेकिन तब भी रिवाइज करवा के दे रहा हूं। ठीक है, बट कंडीशन है कि अभी जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। बहुत लोगों के ग्राफ अभी ऐसे जा रहे हैं, अभी सारी दुनिया भरे की बातें उनको सूझ रही है, अभी चाय पीने की याद आ रही है, अभी CS2 में जाने की याद आ रही है। ठीक है, अभी इधर उधर घूम रहे, अभी ये समय नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, ये समय नहीं है। अभी समय है ये सारी चीजों का क्या करने का? त्याग। ठीक है, सही में मित्रों, इसलिए बोल रहा हूं कि बड़े हो गया। अभी आप 1 दिन के नहीं है, 2 दिन के नहीं है, 1 साल के नहीं, अभी 1.5 साल हो गया, आपका सिलेबस खत्म हो गया। ठीक है, जितना मेरे दिमाग में नॉलेज था उसमें से 80 to 90% मैंने आपको दे दिया। अभी आप मित्रों कह रहा हूं आपको। ठीक है, तो अभी आप समझो, एक टीचर नहीं, एक फ्रेंड के नाते आपको बता रहा हूं कि अभी जो समय है वो त्याग करने का समय है इन सारी चीजों का। लेकिन कुछ लोग जो साल भर सिंसियर थे, साल भर मेहनत करी, थोड़े सिंसियर थे, अच्छे थे, वगैरह वगैरह, लेकिन ये दिन है कि इस दिनों में वो क्या हो जाते हैं, अपने ट्रैक को छोड़ देते हैं और वो फिर जिंदगी भर पछताते हैं, जिंदगी भर। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, सिर्फ 1 महीना मेहनत करके, 2 महीना मेहनत करके, 3 महीना मेहनत करके काम नहीं होगा। अभी आपको नॉन स्टॉप पिकअप पकड़ना पड़ेगा। कब तक? अप टू द ईयर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम हो गई फिर रिलैक्स होना। ठीक है, जीवन में एंजॉयमेंट का इंपॉर्टेंस है। बिना एंजॉयमेंट की जिंदगी मतलब कोई इंपॉर्टेंट, मतलब कोई जिंदगी की चीज
एंजॉयमेंट की, लेकिन जिंदगी में एंजॉयमेंट का जो महत्व है, एंजॉयमेंट की जो जरूरत है, वो सब्जी में जिस तरह किसकी जरूरत होती है, नमक की। आई थिंक मैंने कल बताया था, ठीक है, सब्जी में किसकी जरूरत होती है, नमक की। बिना नमक की सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर ये नमक सब्जी में ज्यादा हो जाए, 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच हो जाए, तो पूरी सब्जी खाने के लायक नहीं रहती। सेम इज द कंडीशन विद द एंजॉयमेंट इन योर लाइफ, ठीक है, वो जरूरी है, उसके सिवा जिंदगी अधूरी है, लेकिन उसकी जरूरत कितनी है, जिस तरह सब्जी में नमक की जरूरत है। देखो, हफ्ते में 4 दिन हम घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और 2 दिन काम कर रहे हैं, तो जिंदगी का बैंड बजना तय है, ठीक है, जिंदगी खराब होना तय है। तो इसलिए ये सारी चीजें अभी समझो। आप सब लोगों को देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार आप सब आ रहे हो, सिंसियरली सब ध्यान देते हो, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज नॉट सफिशिएंट। बट ये फर्स्ट स्टेज है, आपने उठा लिया, आप रेगुलर आ रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द रिजल्ट ऑफ सीटी और बोर्ड्स। व्हाट यू हैव टू डू, अभी ये 1.5 पेज बना होगा, ये 1.5 पेज आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, लर्न। घर को जाके ये सारे लिगेंड्स, ये वगैरह, ये बढ़िया नीट लेवल हो रही है, अपनी नीट लेवल, जेई लेवल भी हम बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा की लिगेंड नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस इतना ऐसे परफेक्टली करो, बोर्ड तो चुटकी में निकल जाएगा, साथ में सीटी और नीट लेवल भी होगा, ठीक है। 2 महीने ऐसे कस के पढ़ाई करो। कुछ बच्चे ऐसे कि इन्होंने एंड के 3 महीने में अभी कॉलिंग किया, किसी को सीएस मिला गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आज के डेट में सीएस मिलना मतलब भी बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। तो आपकी ये 2 या 3 महीने की पढ़ाई आपको आपके जो भी ड्रीम कॉलेजेस है वो कॉलेज दिलाएंगी। और कुछ लोगों ने पहले बहुत अच्छे से किया, अभी ये समय है वो ग्राफ को बढ़ाने का। कुछ लोगों के ग्राफ डाउन हो रहे, किसके हो रहे किसके नहीं हो रहे, खुद का ऑब्जर्वेशन करो। हम पूरी दुनिया का ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, लेकिन खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं करते। तो सबसे पहले किसका ऑब्जर्वेशन करना सीखो, खुद का। जिसने खुद को तरसा, ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो महान बन जाता है। जिसने खुद के ऊपर काम किया, दुनिया के ऊपर नहीं। तो खुद को पहले देखो कि यार हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी त्याग और तपस्या करने का उचित समय आ चुका है, ठीक है। अब बिल्कुल सारी चीज, किसी के शादी में नहीं जाना, कहा नहीं जाना, फ्रेंड्स बंद, पढ़ाई वाला फ्रेंड्स है तो ही कंटिन्यू, अदरवाइज बंद, अगाव की बातें बंद। 3 महीने मेहनत करो, 3-4 महीने, और रिजल्ट देखो। और ये पागल होके भिड़ो इसके पीछे, ठीक है। तो कल मैं ये लर्न लूंगा, सबकी लिगेंड ओरली लर्न होनी चाहिए। रिमेनिंग वी डिस्कस टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।